सपना होता है कि उसकी बेटी का घर सजे, बारात उसके घर तक आए और धूमधाम से वो अपनी बेटी को विदा कर दे। लेकिन ऐसा पिता क्या करे जिसका दलित होना उसे इन सब सपनों से दूर कर रहा था। वो तो भला हो योगी के प्रदेश की पुलिस का, जो खुशी में नहीं तो कम से कम दर्द में, तकलीफ में तो लोगों के साथ खड़ी दिखाई देती है। एक पिता की दरकार सुनने वाली जान पड़ती है। बेटी के पिता ने विनती ही तो की थी। यूपी के संभल जिले में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी में कुछ लोगों की तरफ से बाधा डालने की आशंका जताकर एसपी से मदद की मांग की थी। एसपी ने 13 दरोगा और 59 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी। शादी को धूमधाम से कराने का आदेश भी दिया। शुक्रवार रात को दलित परिवार की बेटी पुलिस की मौजूदगी में विदा हुई। थाना प्रभारी ने तो शादी में 11,000 रुपए का कन्यादान भी किया। मामला संभल जिले के थाना जुनावई क्षेत्र के लोहामई गांव का है। दलित समाज के राजू चौहान ने पुलिस को बताया था कि गांव में बैंड बाजे के साथ हमारी बारात निकालने नहीं दी जाती है। मैं बेटी रवीना की बैंड बाजे के साथ घुड़चढ़ी करना चाहता हूँ, जिसके लिए राजू चौहान ने एसपी चक्रेश मिश्रा से सुरक्षा की मांग की और बदले में सब कुछ अच्छे से हो जाने का भरोसा भी मिला। राजू चौहान की बेटी की बारात शुक्रवार शाम जनपद बदायूं से उसके गांव पहुंची थी। घुड़चढ़ी के वक्त वहां 60 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई थी। गांव में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात थे जिससे कोई गड़बड़ न हो पाए। पुलिस सुरक्षा में बैंड बाजे के साथ बारात की चढ़त हुई। बाराती बैंड बाजे पर खूब नाचे भी। सीओ गुन्नौर आलोक सिंह और थाना जुनावई प्रभारी पुष्कर सिंह मेहरा भी साथ साथ रहे, जिससे राजू चौहान का मनोबल और बढ़ा रहा। थाना प्रभारी पुष्कर सिंह मेहरा ने इस बारे में बताया, बारात चढ़त और विवाह में सुरक्षा के लिए पुलिस साथ रही। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से युवती की बारात चढ़ी। दूल्हा दुल्हन ने फेरे लिए और विदाई तक पुलिस वहीं तैनात रही। वहीं वाल्मीकि समाज के मोहित कुमार का कहना है कि शादी में कोई रुकावट नहीं हुई। विवाह की रस्में शानदार तरीके से पूरी हुई। पुलिस गांव में जगह जगह पर मौजूद रही। ऐसे में पुलिस के साथ से, पुलिस की कार्यशैली से खुश लोगों ने पूरे पुलिस प्रशासन का आभार जताया और गांव में पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं इस शादी से जुड़े कई लोग ऐसे भी नजर आए जिन्होंने इस तरह से धूमधाम वाली शादी शायद अपनी जिंदगी में पहली बार देखी हो। राजू चौहान की बेटी की शादी में शरीक होने वाले बहुत से लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि आजादी के बाद पहली बार इस प्रकार की शादी हुई है। दलित समाज का युवक घोड़ी चढ़ा। इस दौरान किसी भी पक्ष की तरफ से कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई। लोगों ने माना कि पुलिस का तो साथ रहा ही, जिसके खौफ से और उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी मानसिकता में भी थोड़ा परिवर्तन किया है। शादी में शरीक होने वाले बहुत से लोगों ने माना है कि अब समाज की सोच में थोड़ा सा बदलाव जरूर आ रहा है। गांव में चढ़ने नहीं दी जाती थी वाल्मीकि समाज की बारात। मामला यह है कि लोहामई गांव का माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ यादव बिरादरी के लोग वैश्य दलित समाज के लोगों की बारात नहीं चढ़ने देते। जैसे इसी गांव में महेंद्र वाल्मीकि की बेटी रजनी की बारात 7 मई 2021 को गांव रामनगर टप्पा से आई थी। यादव बिरादरी के लोगों ने बारात चढ़ने नहीं दी। इसी तरह महेंद्र वाल्मीकि की दूसरी बेटी की शादी में भी रोड़ा अटकाया गया था। हालांकि बारात चढ़ने नहीं देने की सूचना जब थाना पुलिस को दी गई थी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेकर शादी कराई थी, जिसके बाद अब फिर एक बार राजू चौहान को बेटी रवीना की बारात चढ़ने को लेकर यादव समाज पर शक था। हालांकि थाना प्रभारी से की गई एक विनती काम कर गई और बेटी खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। वैसे आप इस बारे में संभल में वाल्मीकि समाज की बेटी की हुई शादी को लेकर, समाज की कुप्रथा को लेकर, संभल में यादवों की गुंडाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।